इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फ़ोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई बहाना लगाकर जावेद का बेटा उसे टाल देता। तो ताजदीन को भी कुछ शक होने लगा, और फिर जब जावेद अपने बेटे से बात करता था तो वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। फिर एक दिन जावेद से ताजदीन मिलने जा ही रहा था तो उसने क्या देखा कि जावेद बड़े गुस्से से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। तो वो छुप के उनकी बातें सुनने लगा। 6 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम है, ऐसे थोड़ी ही आ जाते हैं। ताजदीन के हाथ का खाना काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूँ और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा कर रखने को कहा था, ना कि उसके बारे में ताजदीन के भाई को बताने के बारे में। अब कोई ना कोई रास्ता निकाल और मुझे फ़ोन कर। इनकी बातों को ताजदीन सुनकर जल्दी से अपने घर गया। अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। ये क्या, मैंने इन पर अंधा एतमाद किया था। काम करने पर देश आ पहुंचा और इन्होंने मेरे साथ ही फ्रॉड किया। 1 रुपये भी अपने पास नहीं बचाया, सारा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में होंगे, पता नहीं उनका क्या हाल होगा, और इधर कर्ज की रकम भी सर पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अपना काम निकलवाने के लिए ये मेरे साथ ऐसा करेंगे और यहाँ परदेस ले आएंगे। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता निकाल, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वो बेचारा अल्लाह से मदद मांगने लगा। फिर अचानक से वहाँ एक बुजुर्ग का गुजर होता है और वो आकर ताजदीन के पास बैठ जाता है और कहता है, बेटा, क्या ये सामने वाला रेस्टोरेंट आपका है? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को देंगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आकर ताजदीन के पास और बातें करने लगता है, पर ताजदीन को तो पता था कि वो फूड शॉप उसकी तो नहीं है। पर उस बुजुर्ग को देखकर उसे अपने वालिद की याद आ जाती है। पता नहीं उसके दिल में क्या हुआ, वो जल्दी से बगैर सोचे समझे उस फूड शॉप में चला गया। क्या देखता है कि उस फूड शॉप में कोई भी नहीं है। फिर वहाँ रखी हुई सारी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगता है कि क्या पकाऊं। ताजदीन ने जब नज़र इधर उधर दौड़ाई तो उसे खाने की काफ़ी चीज़ें पड़ी मिली। उनको देखकर वो सोचने लगा, अरे पता नहीं ये फूड शॉप किसकी है, इतनी सारी खाने की चीज़ें रख के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो सोच में पड़ गया। इतने में कई कस्टमर भी उस शॉप में आने लगे। वो इस बुजुर्ग के लिए बड़े प्यार से खाना बनाता है और उसके लिए ले जाता है, पर वहाँ बुजुर्ग नहीं होता। फिर वो उस बुजुर्ग को इधर उधर ढूंढने लगा और उसे बुजुर्ग ना मिला। वहाँ बैठे जो बाकी कस्टमर्स थे वो भी ताजदीन को देखकर फूड चलाने लगते हैं। तो ताजदीन उनके लिए खाना पकाने में मगन हो जाता है। इस तरह वो अपना ध्यान खाने में लगाए अपने काम में मगन हो जाता है और उसकी कमाई भी काफ़ी अच्छी होने लगती है। कई दिन वो इस फूड शॉप में काम करता रहा, पर इस दौरान कोई भी दुकान का मालिक भी नहीं आता। तो ताजदीन ने सोचा, ये खुदा की मर्जी है, तो इसने मुझे यहाँ काम के पे लगाया है, पता नहीं ये किसकी दुकान है। वो अपने काम में मगन हो गया। इधर जावेद को ताजदीन की फूड शॉप का पता चला तो वो भी बड़े गुस्से से उसे रोकने खुद उसके पास आ गया, पर ताजदीन ये कहते हुए उसने इनकार कर दिया कि ये मेरे अल्लाह की देन है, तुम कौन होते हो जो मुझे रोकने वाले, मैं नहीं रुकूंगा। इधर जावेद का धंधा भी ठप हो गया और उसका दिवालिया निकल गया, क्योंकि उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। फिर ताजदीन अपनी कमाई से जमा किए हुए पैसों से अपने भाई को भी किसी भरोसेमंद आदमी के ज़रिए अपने पास लंदन बुलवा लेता है और अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा और अपनी उधार की रकम भी चुका दी और अपनी बहन का भी ख्याल रखता था। इस तरह उसने अपनी लगन से आहिस्ता आहिस्ता उस फूड शॉप का
ایک بڑا سا ریسٹورنٹ بنا لیا جو کافی مشہور ہو گیا۔ اس طرح تاج دین اور اس کے بہن بھائی بڑی آرام سی زندگی گزارنے لگے۔